स्वागत आप सबका हमारे इस श्रीअंक वीडियो के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करते हैं श्रीअंक ज्योतिष के अनुसार हम अपने कैरियर का, अपने रोजगार का, अपने व्यवसाय का चुनाव कैसे कर सकते हैं और इस क्षेत्र में हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं, हम इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप स्वयं से भी, यदि आपके पास अपना श्रीअंक है, आपने श्रीअंक प्राप्त कर लिया है, तो स्वयं से भी आप एनालिसिस कर ले सकते हैं कि हमको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्या करने से हमें लाभ होगा, हमें नौकरी करनी चाहिए अथवा व्यवसाय करनी चाहिए। हम चाहे जो भी करें, कैरियर में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो इन सभी बिंदुओं को आप स्वयं से ही एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मूल बिंदु पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं किसी जातक का जो श्रीअंक है वह है 3, 2, 1, 6, 5, 4, 8, 9 और 7, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 8, 9, 7। यह बोर्ड पर दिख रहा है। पहले इसे आप इस बात को समझने के लिए आप इसे नोट कर लें और फिर इसी के अनुसार हम लोग उदाहरण के तौर पर यह देखते हैं कि यह जो जातक है उसकी कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो जब हम इस श्रीअंक के जरिए कैरियर का प्रिडिक्शन करने लगते हैं, कैरियर की विवेचना की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कैरियर का जो मूल ऊर्जा है वह जातक का सक्रिय है अथवा नहीं। तो हमारे अन्य वीडियो में इस बात की चर्चा है कि हम किस चीज का, किस स्थिति की गणना किस ऊर्जा क्षेत्र से करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में यह बताया गया है कि हमारे जीवन के 9 ऊर्जा क्षेत्र होते हैं जो हमारे जीवन से संबंधित सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं फिर यहां बता दूं, चूंकि कैरियर से मैं बात कर रहा हूं, व्यवसाय की बात कर रहा हूं, तो यह बताना जरूरी है कि ऊर्जा क्षेत्र 1, जीवन ऊर्जा क्षेत्र प्रथम, यह जो ऊर्जा क्षेत्र है वह हमारे जीवन में कैरियर, व्यवसाय, पुरुषार्थ, नेतृत्व क्षमता, इन चीजों का द्योतक है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि यह जो जीवन ऊर्जा क्षेत्र प्रथम है वह इस जातक का सक्रिय है अथवा निष्क्रिय। यदि प्रथम ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय है तो चीजें आगे, प्रिडिक्शन आगे, संभावनाएं आगे सब सकारात्मक होंगी। यदि मूल बात जीवन ऊर्जा क्षेत्र ही निष्क्रिय है तो आगे की संभावनाएं थोड़ी परेशानी भरी रहेंगी, दिक्कतों से भरा रहेगा और कई तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में आएंगी। तो पुनः अब हम इस श्रीअंक पर चलते हैं और देखते हैं कि जातक का ऊर्जा क्षेत्र प्रथम सक्रिय है अथवा निष्क्रिय, इसे हम कैसे जानेंगे। तो इन सभी संख्याओं में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि 1 किस स्थान पर अवस्थित है, संख्या 1 किस जगह पे अवस्थित है। यदि संख्या 1 प्रथम 5 में स्थित है, इसका मतलब हुआ
कि इस जातक का कैरियर का जो क्षेत्र है, रोजगार का जो क्षेत्र है, पुरुषार्थ का तो जो क्षेत्र है वह सक्रिय है और इसमें इनके जीवन में बहुत कुछ सरल भाव से, सरलता से प्राप्त होगा। लेकिन यदि संख्या 1 5 के बाद यानी कि अंतिम के 4 स्थान में है तो इसका अर्थ हुआ कि इस जातक का कैरियर का क्षेत्र जो है वह निष्क्रिय है और इस क्षेत्र में इनको काफी परेशानी और दिक्कत आने वाला है। अभी एग्जाम्पल में देखते हैं कि 1 कहां है। तो इस श्री अंक में संख्या 1 जो है वह तीसरे स्थान पर अवस्थित है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस जातक का कैरियर, रोजगार का क्षेत्र जो है वो सक्रिय है और इसमें बहुत कम दिक्कत, कम संभावना ऐसी है कि इनको इस क्षेत्र में परेशानी होगी। यदि इस क्षेत्र में परेशानी है तो फिर हमको दूसरे कारण को ढूंढना होगा कि आखिर क्यों इस जातक का जब ऊर्जा क्षेत्र एक सक्रिय है तो फिर इसमें क्यों परेशानी आ रही है। अलबत्ता परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ अन्य फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके किसी दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। तो यहां हम यह देखेंगे कि यदि जातक के कैरियर, व्यवसाय, रोजगार, पुरुषार्थ में अगर समस्या आ रही है तो निश्चित तौर पर इसका कोई दूसरा कारण है। प्रथम पॉइंट तो हम इस बात को नोट कर ले। अलबत्ता तो इसमें समस्या नहीं आएगी क्योंकि जातक का ऊर्जा क्षेत्र 1 जो है वह सक्रिय है, वह तीसरे स्थान पर है, यानी कि प्रथम 5 में आने वाली संख्याएं जो है अपने क्षेत्र को सक्रिय बना देती हैं। दूसरी बात जो है, अब यह देखना है कि जानना है कि ऊर्जा क्षेत्र 1, ऊर्जा क्षेत्र प्रथम का जो आत्मकारक ग्रह है वह कौन है। तो हम यह देखेंगे या हम जानते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र प्रथम का जो आत्मकारक ग्रह है, मूल उसका जो ग्रह है वह है सूर्य। तो हम इसमें यह भी देखेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है और सूर्य कहां अवस्थित है। दूसरी बात हम यह देखेंगे कि वर्तमान समय में जातक का जो प्रथम ऊर्जा क्षेत्र है उसको कौन ग्रह नियंत्रण कर रहा है, वर्तमान नियंत्रक कौन है उसके उस ऊर्जा क्षेत्र का। तो 2 बात यहां गौर करें। देखिए, सूर्य जो है यानी कि संख्या 1 जो है वो तीसरे स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। मतलब है इस जातक को का कैरियर जो है, उसका जो रहस्य जो है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षेत्र 3 से संबंधित होगा और ऊर्जा क्षेत्र 3 से संबंधित कैरियर में इस जातक को आसानी से सफलता मिलेगी, सरलता से वह अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है और उसमें जल्द अधिक सफल हो सकता है। तो ऊर्जा क्षेत्र 3 जो है वह गुरु का स्थान होता है। उसके जो आत्मकारक ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं, यानी कि गुरु के स्थान पे सूर्य का बैठना, सूर्य और गुरु से संबंधित जो भी रोजगार रहेंगे, व्यवसाय रहेंगे, उसमें इस जातक को अधिक से अधिक लाभ मिलेगी। एक और इस पर्टिकुलरली सभी में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें एक है कि कैरियर के स्थान पे यानी कि प्रथम स्थान जो है उस पे संख्या 3 है। तो इसका अर्थ हुआ कि गुरु जाकर के कैरियर के स्थान पर बैठे हुए हैं। यहां कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। सूर्य जो है गुरु के स्थान पर आ गया और गुरु जो है सो सूर्य के स्थान पर चले गए, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र 1 का जो नियंत्रक वर्तमान में है वो गुरु है और ऊर्जा क्षेत्र 3 जहां कैरियर का आत्मकारक सूर्य बैठा हुआ है वह 1 में चले गए हैं और एक 3 में चले गए। यह एक्सचेंज जो है यह और भी बताता है कि यह जातक को कैरियर के क्षेत्र में बहुत परेशानी नहीं होने वाली है और यह जातक अपने चाहे वह रोजगार करे, चाहे नौकरी करे, व्यवसाय करे, उसमें उसको सरलता के साथ सफलता मिलेगी। चीज यही है कि उसको गुरु से जुड़े चीजों पर कार्य करना चाहिए, गुरु से संबंधित चीजों पर उसको आगे बढ़नी चाहिए।
दूसरी बात है, बहुत जातकों का यह प्रश्न होता है कि अब हम कैरियर में नौकरी करें कि व्यवसाय करें। तो इस बात का उत्तर संख्या 5 से दिया जा सकता है। इस श्री अंक में 5 कहां अवस्थित है? प्रथम 5 में है कि प्रथम 5 के बाद यानी कि अंतिम 4 में है। यदि ऊर्जा क्षेत्र 5 सक्रिय है तो जातक नौकरी करेगा। ऊर्जा क्षेत्र 5 निष्क्रिय है तो जातक अस्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर सकता है जीवन में। इसका अर्थ हुआ कि वह कुछ ऐसे काम में रहेगा जिसमें अस्थायित्व तो नहीं है, यानी कि हो सकता है वह व्यवसाय करे या कोई टेम्पोररी जॉब करे, टेम्पोररी नौकरी करे। यदि 5 निष्क्रिय है तो 5 यदि सक्रिय है तो जातक एक वेल स्टेबल जॉब प्राप्त कर सकता है, एक अस्थायित्व का जीवन, संतुलित जीवन वह अपने करियर और रोजगार के क्षेत्र में प्राप्त कर सकता है। अब एक और चीज यहां देखना है कि यदि 5 निष्क्रिय है और जातक का 4 ऊर्जा क्षेत्र 4 सक्रिय है तो जाहिर सी बात है कि उसको नौकरी से अधिक व्यवसाय में लाभ होगा, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र 4 जो है वह धन का भाव है, ऊंचा ट्रांजैक्शन का भाव है, कैश फ्लो का भाव है, भाग्य का भी भाव है। तो वह जो है यदि 4 सक्रिय है और 5 निष्क्रिय है तो तब जातक को निश्चित तौर पर व्यवसाय की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह उसमें काफी लाभ प्राप्त कर सकता है जिनका ऊर्जा क्षेत्र 4 सक्रिय है। यदि 4 और 5 दोनों सक्रिय है, एक तो पहले सक्रिय है, ऊर्जा क्षेत्र ठीक है कि वो कैरियर उसका ठीक है, अब इनके बाद जो हम फैक्टर्स तलाश करते हैं उसमें यदि जातक का 4 और 5 दोनों सक्रिय है तो इसका अर्थ हुआ कि यह जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, वह बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत उच्च कोटि का होगा, उसमें पैसे की संभावना अधिक रहेगी, धन की संभावना अधिक रहेगी, पद भी यदि रहेगा तो उसमें सैलरी बहुत अधिक रहेगी, बहुत ऊंचे स्तर की रहेगी। लेकिन अगर 4 निष्क्रिय है तो पहला तो वह व्यवसाय में उसको सफलता नहीं मिलेगी, और यदि वह करता भी है तो बहुत छोटा मोटा व्यवसाय होगा, अर्थ की बहुत बड़ी गुंजाइश वहां पे नहीं रहेगी, बस समान जीवन चलने भर ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र 1 सक्रिय है तो वह व्यवसाय कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, लेकिन वह कैसा रहेगा, कितना लाभदायक रहेगा, इसकी गणना हम 4 और 5 से करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि और क्या क्या यह जातक कर सकता है, तो बहुत सोचने की बात नहीं है। प्रथम जो 5 सक्रिय क्षेत्र हैं इस जातक का, जैसे इस श्री अंक में देखें कि ऊर्जा क्षेत्र 3 सक्रिय है, ऊर्जा क्षेत्र 2 सक्रिय है, ऊर्जा क्षेत्र 6 सक्रिय है और ऊर्जा क्षेत्र 5 सक्रिय है, तो इन ऊर्जा क्षेत्र 1 सक्रिय है। तो इन सभी 5 चीजों में सबसे प्राथमिकता तो गुरु से संबंधित चीजों पर है। दूसरा इसका व्यवसाय या रोजगार हो सकता है, वो चंद्रमा से जुड़ा हो सकता है। तीसरा सूर्य से जुड़ा हो सकता है। चौथी जो प्रायोरिटी है वह शुक्र से जुड़ा हो सकता है, और 5वीं एवं अंतिम प्रायोरिटी जो है वह है बुध से जुड़ा हो सकता है। तो इन 5 संभावनाओं में प्रायोरिटी के अनुसार व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति का इंटरेस्ट और वर्तमान में वह क्या कर रहा है, उसका ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, इस आधार पर इन्हीं 5 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र को चुनने की सलाह दी जा सकती है, या जातक स्वयं से इन्हीं 5 में से किसी एक क्षेत्र का चुनाव कर सकता है। अब प्रिकॉशंस इस जातक के लिए जिनका ऊर्जा क्षेत्रीय है, चाहे वो नौकरी हो या रोजगार, इस क्षेत्र में उनके लिए जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि यह जातक रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता है। इसको कुछ प्लान या योजना जो दूसरों के द्वारा बनाया गया है उसी का कार्य, यानी कि एक फॉलोअर हो सकता है, यह क्रिएटर नहीं हो सकता यह जातक। इसका कारण है कि ऊर्जा क्षेत्र 7 इसका निष्क्रिय है। इस व्यक्ति में, इस जातक में रचनात्मकता की कमी है, इस जातक में प्लानिंग की कमी है। तो इस जातक को अनुसरण करना चाहिए, स्वयं से क्रिएट करना, अपना
शुरुआत करना, ये जो है थोड़ा इस जातक के लिए मुश्किल भरा कार्य हो सकता है। इस जातक का 4 भी निष्क्रिय है, आप गौर करके देखिए, तो यह जातक चाहे नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, हाई फाइनेंशियल स्थिति इनकी नहीं रहेगी, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र 4 इनका निष्क्रिय है। देखिए, इस जातक को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें स्पष्ट डायरेक्शन इनको मिलता रहे, क्योंकि इनका ऊर्जा क्षेत्र 8 भी निष्क्रिय है। इसका मतलब है कि जातक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा। यह जातक जो है, इसका अपना इंट्यूशन ठीक से कार्य नहीं करेगा। तो इनके पास जब प्रीपेड प्लान आएगा कि आपको यही करना है, तो वह उस कार्य को ठीक से कर सकता है। तो यह बात भी इंडिकेट करता है कि यह जातक व्यवसाय से अधिक अपना नौकरी करेगा, करना चाहिए इसको, क्योंकि 5 की ऊर्जा सक्रिय है, लेकिन बहुत ऊंचा, बहुत हाई क्लास, बहुत हाई प्रॉफिटेबल न बिजनेस होगा इसका, और न ही इस जातक का बहुत हाई प्रॉफिटेबल सैलरी होगी। और भी कई चीजें हैं जो हमारे अन वीडियो के जरिए आप देख समझ सकते हैं। यह मूल बात हुई जो हम कैरियर का जब हम प्रिडिक्शन इस श्री अंक के जरिए करने लगते हैं, तो इन बातों का हम ध्यान रखते हैं, और इनके आधार पर एक अनुभव भी महत्वपूर्ण है। आप इन सभी पॉइंट्स को एक साथ विश्लेषण करके, एनालिसिस करके आप अपना कैरियर और व्यवसाय के संबंधित निर्णय ले सकते हैं। एक ज्योतिष अपने जातकों के लिए इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान दे करके इस श्री अंक के आधार पर कैरियर की सलाह, व्यवसाय की सलाह दे सकता है। आज बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम जीवन के हर एक क्षेत्रों के संबंध में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए, इस ज्ञान को बांटने में सहयोग करें। वीडियो को लाइक करें, उचित प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी इसे भेजें। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए विषय के साथ में। नमस्कार।